क्या पता इनके ये आदमी कर रहे हो जानबूझ का हाईलाइट होने की मारी, ऐसे भी तो हो सके किसानों ने बदनाम कर रहे हो है भैया, ऐसे भी तो हो सके, बिल्कुल हो सके, क्योंकि किसान इतने दिन से शांति से बैठा, किसी ने किसी के लत्ते कपड़े तारे आपने भाई, आपने बाबूजी आपने तारे, हो सके इन्होंने अपनी वो करवाने की मारी, किसानों को बदनाम करने की मारी खुद करा हो ऐसा काम, ऐसे भी हो सके कुछ भी हो सके, यो मोदी जी मुमकिन है तो कुछ भी हो सके जी। देश की जो जनता, हम ये नहीं कहते आप हिंसा के साथ विरोध करो, लेकिन जो देश की जनता के साथ ये कर रहे हैं उसको भी देखो ना, ये क्या कर रहे हैं उसको भी देखो ना आप, तो दोनों बातों को देखो। देश की जनता के लिए दुर्व्यवहार कितना कर रहे हैं, देश की जनता को कितना दुखी कर रहे हैं, किसानों को कितना दुखी कर रहे हैं, कितना परेशान कर रहे हैं, वो अभी तो देखो, एक बात के पीछे पड़ो गया। ये तो ऐसी ऐसी समस्या जानबूझ कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, कुछ भी बात हो जाओ, कोई भी स्थिति हो जाए, कभी पानी और कभी बिल काटा जा, बिजली काटी जा, किसी की नहीं काटी जाती। ये हमारे ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार करके हमें तोड़ना चाह रहे, पर लेकिन इनकी इस नीति को देश देख रहा, देश की जनता देख रही है। 6 दिन से बिजली पानी यहाँ पे है नहीं, और ये चीज आप नहीं दिखा रहे हो, आप भी तो दिखा रहे हो ना, तो इनकी कैसी नियति है, इनकी गलत नियति है ना। तुम यूँ देखो, इनकी गलत नियति है, जब तो बिजली पानी काट रहे। बिजली पानी तो जेल में भी आदमी बंद रहे, पानी तो वहाँ भी मिला हुआ है, लाइट भी मिला है, वहाँ जेल में बंद रहे। कोई हम जेल में थोड़ी बंद है, स्वतंत्र है, आजाद है, आजाद देश में रहे हैं, और रिक्वेस्ट करने के बाद भी पानी और बिजली का वो नहीं करा इन्होंने समाधान। तो क्या ये दर्शाना चाह रहे हैं हमें है भैया? खोड़ा कॉलोनी की तरफ से करा जा, मुझे तो पता नहीं इस बात का, लेकिन क्या पता इनमें से ही घुस रहे हो, खोड़ा कॉलोनी में घुस का कर रहे हो, खोड़ा कॉलोनी में ये घुस का कर रहे हो, यही कर सके ऐसे काम। और नहीं तो हमें तो देश की जनता खूब सपोर्ट कर रही। किसानों को तो आज सुन नई बात थोड़ी, आपने देखी ना थी उस वाले बॉर्डर पे किसानों के बिस्तर भी जला दिए हैं, और वो वीडियो भी सामने आई थी। तो ये तो शुरू से ही कर रहे हैं, जिस दिन से आंदोलन चल रहा। इनकी नीयत देखो, तुम सारी बात छोड़ो, इनकी नीयत देखो, नीयत कैसी है। अब सु पहले क्या किसी सरकार ने ऐसा करा जनता की गैल? किसी सरकार ने किसानों की गैल करा? जब यहाँ रोड पे मजदूर जा रहे हैं ना, यही किसान यही लंगर और भंडारे लगा खवा रहे, ये अपने घरों में बैठे थे जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, और ये हमें गलत कह रहे हैं और हमारे ये साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अब तुम देखो इनकी नीयत कैसी। हम भी तो कह रहे हैं हमें तो बैठने का अधिकार, हमारी काय को ना सुनी जा रही बात है। ये तुम्हें नेता की ज्यादा ध्यान आ रही है भैया? ये बताओ, जो नेता किसानों के पक्ष में नहीं रहा, ठीक है जी, हमारा गांव में जब ये हमें दिल्ली आने से रोक सके, दिल्ली में बैठने से रोक सके, इतनी कड़ी सुरक्षा कर सके, तो हमारा गांव में वो तो हमारे खेत, हमारी जमीन, हमारी फसल, वो तो इनकी है ही ना, है वो तो हमारी है। हम वहाँ आने को इन्हें कह ना सकते हैं कि भैया जब तुम हमारे साथ नहीं हो, किसानों के साथ नहीं हो, तो हमारे यहाँ मत आना। फिर भी क्यों जा रहे हैं जबरदस्ती, खामोखा क्यों जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जबरदस्ती इनके घर? उम्मीद पे तो सारी दुनिया टिकी, हम भी उम्मीद पे यहाँ टिके हुए। अब माननी तो देखो इन्हें चाहिए, जब इन्हें पता हो इतने दिन हो गए, हम अपने अधिकार के लिए ही तो है यहाँ पे। अगर हम सच्चे ना होते तो इतने दिन इतनी परेशानी में ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये थोड़ी बैठे होते अपने घर को ना चले जाते जैसे ये चले जहाँ 4-4 दिन में। हो सके ऐसा, जब भी तो ऐसे ही कर रहा ना, पहले जब भी पहले बिजली काटी ना पहले बिजली, ऐसा हो सके तो इसलिए सभी एकजुट रहे, एक रहे, और ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर पे हमें देखो। हमारे तो घर नौकर वोकर भी ना है ना, खेत भी आ रहा, फसल भी आ रही, फसल भी काटने, सारे काम करने। हमें तो नौकर तो इनके घर में है ना बड़े बड़े, हमारे तो है नहीं। तो आवाहन और जावाहन लगा रहेगा, आना और जाना जरूरी, क्योंकि हमें अपनी फसल भी देखनी है, अपनी खेत भी देखनी है, सारे काम करने है भैया। वो जो कमेटी बनाई ही, उन्होंने बात करी किसान नेतन से करी, हमने तो सुनी ना टीवी में देखी ना कुछ देखा सिस्टम। लेकिन जो रिपोर्ट सौंपेंगे, क्या सौंपेंगे वो? यही तो बताओ ना, जब बातचीत नहीं हुई, रिपोर्ट सौंपी क्या है? ये फर्जी तो रिपोर्ट सौंपी गई होगी। जब किसान नेतन से बात नहीं, जिस दिन से वो लास्ट बैठक हुई थी 12वें दौर की, उस दिन के बाद क्या आपने सुनी कि बैठक हुई? हमने तो सुनी ना, आपने सुनी हो तो बताओ। अब रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें झूठा ही तो लिखा होगा सारी चीज़, कि हमने किसानों से बात कर ली, किसानों को देख लिया, किसानों की समस्या सुन ली, सब यही तो झूठी तो रिपोर्ट करी होगी वो सुप्रीम कोर्ट में। सच्ची तो करी ना, क्योंकि हमने भी किसान नेता ना देखे जाते हुए, और ना हमने किसी न्यूज पे देखे, तुमने करी कवर। जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो उन्होंने, और हमारे किसान नेता ने, जितने भी नेता हमारे किसान हैं, उन्होंने आपस में बात करी। आपने लिया इंटरव्यू इसका? लेकिन किसानों ने गांव-गांव में बोर्ड लगा दिए हैं कि बीजेपी के नुमाइंदे, कार्यकर्ता, मंत्री इसमें एंट्री ना करें, लेकिन हर आदमी को हर जगह जाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। तो हमें भी तो इतने दिन 4 महीने से हम भी कह रहे हैं, हमें भी तो अधिकार है जाने का। क्या दिल्ली में कहाँ गए थे? जो रूट सरकार ने दिया था उस रूट से अलग नहीं गई हूँ मैं, ठीक है? आप देख लेना डिटेल उठा करके। आपने गई और तो किसान और भी ना गई ना, भटका दिया इन्हें, बुजुर्गों को पता रास्ते, इनके बेचारे ने रास्ता की पता नहीं, इन्होंने भटका दिया। ये उल्टे सरकार वालों ने, हाँ उन्हीं के आदमी गए, सरकार वाले लोगों ने रास्ता भटका दिया इन्हें। देखो जो किसान मोर्चा हमारा है,
जिसके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, जो सभी आंदोलन कर रहे हैं, मोर्चा मंच, जैसा वो आदेश करेंगे। हम तो उनके बच्चे हैं, वे कहेंगे बच्चों यहाँ रहो तो हम तो यहाँ रहेंगे, वे कहेंगे वहाँ बैठो, वहाँ बैठ जाएंगे, घर बैठो, घर में बैठ जाएंगे, खेत में क्या होगा, खेत में बैठ जाएंगे। हम तो आराम से उनकी बात मानेंगे ना, क्योंकि जो मोर्चा मंच है वो सर्वोच्च है। अपने घर से कौन आए, आप आए और मैं आई हूँ। अब मैं अपने घर जाऊंगी ना, इधर आप इधर से आए तो आप अपने घर जाओगे। अब इनमें मैं आपके घर कैसे जा सकूं और आप मेरे घर कैसे जा सको, मुझे यूँ बता दो। आपके परिवार को आपको जरूरत है, मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, तो पीछे कौन हटेगा? जो चला व्यक्ति वही तो हटेगा भाई। 4 कदम यही तो चले हैं, 2 कदम इन्हें हट गए, 2 और हट जा मैं, और इनकी सबकी सलाह सू और इनसे पूछ के बना ले मैं कोई कानून नया। फिलहाल इनकी समस्या का समाधान कर दें। एक बात तो बताओ, ये सरकार दूध काटेगी? सरकार के नुमाइंदे काटेंगे भैंस के नीचे बैठ के बाल्टी लेके? किसान काटेंगे? इनसे पूछो पहले, फिर एक नया बवाल लाना चाह रहे हैं। ये काहे को कर रहे हैं ऐसा? पहले एक समस्या का तो समाधान कर लन दो। हाँ, ये तो हो गई। अब नु बताओ, ये काटेंगे दूध है, ये कंपनी का दूध, बाहर का दूध क्यों मंगवाना चाह रहे? देश का क्या करना चाह रहे हैं ये? इतने दिनों से देश को इतनी मेहनत करके इतने बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सींचा, इतने बड़े बड़े किसानों ने, बुजुर्गों ने, छोटे किसानों ने सींचा। ये करना क्या चाह रहे? पहले यह समस्या का समाधान कर देते, जब ही कर लेते दूसरी समस्या पैदा। नई काम कर रही है, बाल्टी लेके बैठेंगे भैंस बकरी इनके नीचे। इनसे पूछो जाके, ये कौन से इनमें से बैठेंगे नेता मंत्री? सरकार से पूछो जाके, ये तो देश को गड्ढे में ले जाना चाह रही है। लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। कहाँ गड्ढे में? मजबूत हाथों में तो देश। हाँ, ज्यादा मजबूत है ना। मैं, तुम कितने मजबूत हाथों में हो बताओ तुम्हें? ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जैसे वो हिटलर कह रहा कि जनता को इतना दबा दो जो जिंदा रहने को विकास कह दे। यूं हो रहा देश में, जिंदा रहने को ही तुम विकास समझोगे। आने वाले कल में जीत गए, आगा रिजल्ट आ जान दो, पहले से पहले ही तुम बवाल करो। एक बात बताओ, रिजल्ट आ गया भैया वहाँ का है? सारा मशीन सु सिस्टम है, सब कुछ मशीन सु है भाई। मानते हैं मोदी जी हमारे बड़े नेता है, प्रधानमंत्री है, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना था। जब देखा जाए वेलवेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवाते? करवाओ। जहाँ की देश की मशीन है वह मशीन वहाँ देश में चल रही है, भारत में चला रहे हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी वाले से पूछ के 1 दिन का समय लेकर, हमें थोड़ी पता, हम बीजेपी से हैं। नहीं, वो लोग अपने में चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री बनाया जाए। हाँ, उनके पास ऐसा व्यक्ति ना मिला, ढूंढे सुबह। अगर देश का ऐसे ही रहा सिस्टम और किसानन को और जनता को ऐसे ही परेशान करो, अभी तो मुख्यमंत्री ढूंढ रहे, आने वाले कल में कैंडिडेट ना मिलेंगे इनकी पार्टी को। ध्यान रखिए तुम इस बात का, कैंडिडेट ना मिलेंगे, हम बता रहे हैं। अगर जनता को ऐसे ही दुखी करो, 200 पार करने जाएंगे। हाँ, 200 पार जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार मिले ना, बंगाल में 200 पार चले गए। कैसी बात करो आप भाई? ने भी कहा है। हाँ, मिथुन चक्रवर्ती जी ने कहा अभी कैंडिडेट मुख्यमंत्री पद को मिले ना उन्हें, 200 पार वैसे ही चले गए। फोन भी हैक हो जा, पता ना कहाँ हैक हो जा, मेरे से ज्यादा समझदार हो सर। कहाँ हैक हो जा, फोन भी हैक हो जा, खूब होवे नहीं होते, चैट वायरल होते ना होते, क्या हो जा देश में। अब मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सरकार ये वाली है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सका भैया। परमात्मा हमारे साथ, हम तो दिन रात परमात्मा को याद कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, और आप सभी सहयोग कर रहे हैं कि एकता में बल होवे, एकता बना करके रखे बस। जो बीजेपी है उसका नारा है कि नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में। हाँ। लेकिन ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेरा जा रहा है भाजपा के द्वारा। हाँ, चलो ममता जी तो चलो पार्टी से मान लो भैया, चलो ममता जी की तो हम कहते नहीं, उस बात पर हम क्या टिप्पणी करें। लेकिन नारी तो नारी हो, देश की नारी, चाहे वो किसी पार्टी की हो, किसी दल की हो। ठीक, एक चुनाव रैली में आपने देखा वो महिला जो काला झंडा नु करके लहरा रही है ऊपर और उसे खचेड़ के नीचे गिर लिया। ऐसा सम्मान है नारी को, बताओ तुम। अब मैं तो यूज मारा डिस्टर्ब हूँ, वो जो इनका नारा हो वो नारा हो या बीजेपी मैदान में नारी के सम्मान में चेतावनी, ऐसा सा महसूस हो रहा है।